विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल करी है, ये एक स्पष्ट संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है, आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को है, क्योंकि इन दोनों महानुभाव ने हिमाचल में आकर खुलेआम मंच के ऊपर से कांग्रेस पार्टी को गिराने की, कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराने की जो है वो धमकी दी है। उसका संदेश साफ रूप से हिमाचल प्रदेश के लोगों ने आज दिया है। इस तरीके की जो खरीद फरोख्त की राजनीति पूरे देश के अंदर भाजपा चलाने की कोशिश करती है, वो हिमाचल के अंदर चलने वाली नहीं है। और हिमाचल में एक स्थिर सरकार कांग्रेस पार्टी की आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर अच्छा कार्य कर रही है। और उस दृष्टि से उन्होंने ये संदेश दिया है हिमाचल की जनता ने कि विपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष को अगर विपक्ष में बिठाया है तो उन्हें वहां पर उस गरिमा को समझते हुए हिमाचल के सरकार के सहयोग विकासात्मक कार्यों में करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि दिल्ली में एनडीए की सरकार है, अगर कोई भी सहयोग हिमाचल को चाहिए तो उसमें नेता प्रतिपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और हिमाचल के मसलों को पैरवी जो है मुख्यमंत्री जी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष को भी हिमाचल के मसलों की पैरवी केंद्र सरकार के समक्ष करनी चाहिए। आज इस पूरे के पूरे जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले काफी महीनों से हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहा था, उसके ऊपर पुनर्विराम हिमाचल की जनता ने लगा दिया। और मैं तो बधाई देता हूं हिमाचल की जनता को, क्योंकि बहुत से राज्यों में ये चीजें हुई, मगर हिमाचल की जनता ने एक स्पष्ट संदेश आज केवल प्रदेश की जनता को ही नहीं मगर पूरे देश की जनता को दिया है कि इस तरीके की राजनीति जिसमें चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास और राज्यों में करते हैं, वो हिमाचल के अंदर चलने वाला नहीं। हमें इससे सीखना चाहिए, विपक्ष को इससे सीखना चाहिए, अपनी बात को रखे, पूरी मजबूती से रखे। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां पे सबको अपने अधिकार की बात पूरी मजबूती से रखने की बात का अधिकार है। हमारा व्यू कुछ भी हो सकता है, मुख्यमंत्री का व्यू कुछ भी हो सकता है, किसी और मंत्री का व्यू कुछ और हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, दैट इज अ हेल्दी डेमोक्रेसी। मगर उस में संवाद कर बात कर जो है वो हर चीज का हल निकाला जा सकता है। और ये अधिकार कांग्रेस पार्टी का संविधान हर व्यक्ति को देता है कि आप अपनी आवाज को पूरी मजबूती से रखें, पूरी मजबूती से उठाए। बेशक उसमें किसी और का कोई और मत भी हो, कोई और विचार भी हो, मगर पूरी स्वतंत्रता से अपनी आवाज को उठाए। ये चीज हमने हमेशा करी है, पहले भी की है, आज भी कर रहा हूं। और मैं ये आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं पूरी मजबूती से हमेशा प्रदेश के लोगों की, क्षेत्र के लोगों की, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की और प्रदेश के संबंधित हमारे विभाग से संबंधित लोगों की आवाज को पूरी मजबूती से उठाता रहूंगा, ये मैं कह सकता हूँ। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी आज भी कह रहे थे कि बीजेपी का आंकड़ा बड़ा है, सदन के भीतर 28 सब वोट हो गए हैं और राज्यसभा की सीट भी छीनी है कांग्रेस से और मंडी की लोकसभा सीट भी छीनी है। नहीं, ठीक है, उन्होंने चारों लोकसभा में भाजपा जीती है, मगर वो फैक्टर्स जो है वो नेशनल फैक्टर्स, राजनीतिक रूप से चाहे वो मंडी है, चाहे कांगड़ा है, चाहे हमीरपुर है, चाहे शिमला है, उसमें हमारा मत जो है वोट परसेंटेज वो बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और मंडी तो मैंने खुद चुनाव लड़ा, वहाँ पे हमने जब हम उसको 2019 में हारे थे तो करीबन 4.5 लाख से हारे थे। इस बार हम केवल उसको मात्र 40,000 वोटों से हम उस सीट को हारे। निश्चित तौर से आने वाले समय में उसको हम मजबूत करेंगे, आने वाले समय में हम उसको वर्क करेंगे। राजनीतिक में हमेशा कुछ भी जो है वो परमानेंट नहीं रहता है, आपको कंटिन्यूसली लोगों की आवाज़ को उठाना है, कंटिन्यूसली लोगों की आवाज़ को मजबूत करना है और हिमाचल के हितों की रक्षा करनी है, ये हमारी प्राथमिकता है। तो मेरा नेता प्रतिपक्ष से भी ये निवेदन रहेगा कि अब इस तरीके की राजनीति को छोड़कर आप जो भूमिका में आपको बिठाया गया है वहाँ पर रहते हुए आप अपने दायित्वों की जो है वो गरिमा को मद्देनजर रखते हुए जो है सरकार की कमियों को विधानसभा के अंदर उठाए और बाहर आप हिमाचल के मसलों के साथ मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर केंद्र से हिमाचल को पूरा सहयोग लाने में अपना सकारात्मक योगदान दे, अपनी पैरवी करे, ये मैं कह सकता हूँ।